पूरे दौरे हुकूमत में कोई एक बयान इमरान खान साहब का, खान साहब के किसी लीडर का, पॉलिटिकल पार्टी के किसी रहनुमा का कोई एक बयान दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने 2018 के इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दिया हो। बल्कि इसके बरअक्स खान साहब अपने पूरे दौरे हुकूमत में जनरल बाजवा की तारीफो तासीफ के पुल बांधते रहे। उनकी ऐसी कसीदा खानी की इमरान खान साहब ने कि पाकिस्तान की तारीख में किसी सहाफी ने, किसी पॉलिटिकल वर्कर ने और किसी सियासी रहनुमा ने नहीं की होगी। उन्होंने उन्हें सुलझा हुआ आदमी कहा। उन्होंने कहा कि वो एक डेमोक्रेटिक माइंडसेट वाले जर्नैल हैं, वो जमहूरियत के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा बर्दाश्त उनमें बहुत ज्यादा है, उनमें तहम्मुल बहुत ज्यादा है। जनरल बाजवा ने पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए हमारा भरपूर साथ दिया है। यानी आप उनके दर्जनों वीडियो क्लिप्स हैं जो सुन सकते हैं। ऐसे एक झलक जरा हम आपको दिखाते हैं। मैंने सबसे ज्यादा मुखालफत की है। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहराव हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और फौज में होता बड़ा रिएक्शन आना था। कोई बाहर का लीडर कहे कि आर्मी चीफ आपका दहशतगर्द है और इमरान खान बहुत अच्छा है, मैं अपनी तौहीन दूंगा। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान साहब के दौर में उनके वजीर दाखिला यानी शहरियार आफरीदी साहब ने यहां तक कहा कि आर्मी चीफ तो कौम का बाप होता है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि नहीं, आर्मी चीफ को कौम का बाप कहा गया। खान साहब अलग अपनी हर वीडियो में, हर इंटरव्यू में, हर तकरीर में बाजवा साहब के कसीदे पढ़ रहे थे। और उस जमाने में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी सहाफी हैं, इस पर पूरा मैं एक वीलॉग करूंगा, आपको बताऊंगा कि किस किस वक्त जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को साजिश कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी सहाफियों ने। उन्हें जनरल बाजवा के डॉक्ट्राइन को, बल्कि उनको सियासत का डॉक्टर कहते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी सहाफी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी सहाफियों की जानिब से जो लोग उठाए जाते थे जबरी तौर पर, उनकी कैसे हिमायत की गई इदारों की कि वो ठीक उठाते हैं ऐसे लोगों को। एक लंबी फहरिस्त है, इस पर एक अलग वीडियो करूंगा। और जिस वक्त जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को रोकने को साजिश कह रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी सहाफी, मिसाल के तौर पर समी इब्राहिम साहब, उस वक्त हम जैसे नाचीज ट्वीट्स कर रहे थे उनकी एक्सटेंशंस के खिलाफ। ये स्क्रीनशॉट भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अपनी जितनी हमारी नहीफ सी आवाज थी उसके मुताबिक हम कोशिश ये कर रहे थे कि कम से कम ये बुरे को बुरा हम जरूर कह सकें। और उसी दौरान खान साहब जो बात पहले भी जर्नैलों के खिलाफ बात करते थे इख्तिदार में आने से पहले, और अब भी वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने कोई ऐसा किरदार अदा नहीं किया कि इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार को महदूद किया जा सके। बल्कि जहां जहां जब करप्शन की कोई बात हुई, जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से पापा जॉन्स और उसकी बाकी एक स्टोरी सामने आई, तो उसमें सिर्फ खान साहब ने एक बयान दिया कि जी मेरी मुलाकात हुई है जनरल साहब से और उन्होंने जो वजाहत दी है मैं उस वजाहत से मुतमईन हूं। यानी ना कोई कार्रवाई, ना कोई इदारा जाती तहकीकात, ना कोई अदालती फैसला सादर कर दिया इमरान खान साहब ने एक जर्नैल, हाजिर सर्विस जर्नैल के हक में कि मैं उनकी वजाहत से मुतमईन हूं। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है ना जी कि इमरान खान साहब तो बड़े मासूम थे, उन्हें पता ही नहीं था कि एस्टेब्लिशमेंट ऐसी है। वो तो बाजवा साहब ने उनकी पीठ में अचानक छुरा घोंपा तो उनका अंदाजा हुआ। मैं ये बात किस तरह तस्लीम करूं? मैं खान साहब को इतना नाबलद नहीं समझता हालात वाकयात से। क्या खान साहब नहीं जानते थे कि इस मुल्क में मोहतरमा फातिमा जिनाह के साथ क्या हुआ? क्या खान साहब नहीं जानते थे कि इस मुल्क के अंदर किस किस वक्त किस किस जर्नैल ने आइन को पामाल किया, इंसानी हुकूक की क्या क्या खिलाफ वर्जियां हुई, कब कब मार्शल लॉ नाफिज किया गया, किस किस तरह से पाकिस्तान में सियासतदानों को बेदखल किया जाता रहा? क्या इतने नाबलद थे पाकिस्तान की तारीख से इमरान खान साहब या वो सहाफी? तो मैं समझता हूं फिर तो उन्हें सियासी रहनुमा होने का हक नहीं है खान साहब को, और उन सहाफियों को सहाफी कहलाने का हक नहीं है कि जिन्हें माजी का पता नहीं था। बल्कि मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि एक वक्त के आमिर के साथ खड़े हुए, जिसने आइन तोड़ा था, परवेज मुशर्रफ साहब, इमरान खान साहब उसके साथ खड़े हुए इख्तिदार हासिल करने के लिए। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों का जो दावा कि 2018 में धांधली हुई, इमरान खान साहब को कम सीटें दी गई, तो मैं इसका भी एक लिटमस टेस्ट आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। ये ट्वीट कर लीजिए, सवाल पूछ लीजिए पीटीआई के दोस्तों से कि क्या इस मुल्क में कोई भी वजीर आजम एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर आया, या कोई ऐसा वजीर आजम बन गया वजीर आजम जिसको एस्टेब्लिशमेंट वजीर आजम नहीं बनते हुए देखना चाहती थी? वो कहेंगे जी नहीं, खान साहब के अलावा ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो एक तो ये आप देख लीजिए कि बस क्योंकि खान साहब में ऐसे क्या सुरखाब के पर थे
کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر بھی وہ آگے، اور پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. پھر ایک حاضر سروس کی جرنیل کی ٹویٹ کہ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، خان صاحب کا الیکشن جیتنے کے بالکل اگلے ہی دن. پھر آپ جو دعویٰ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دوست کہ خان صاحب نے بہت شعور دیا ان کو اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کے حوالے سے، تو ابھی اس کا بھی ایک لٹمس ٹیسٹ کر لیتے ہیں. آپ سے سوال پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے کہ اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں، جس کے آثار دکھائی دے رہے ہیں، اور انہیں کچھ مہینوں بعد اسٹیبلشمنٹ کسی بھی وجہ سے عہدے سے برطرف کر دیتی ہے، جیسا کہ کرتی آئی ہے یا کروا دیتی ہے کچھ ایسے ماحول پیدا کرنے کے بعد، تو اس وقت آپ نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اس کا جواب ذرا آپ خود سے پوچھ لیجیے جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے دوست ہیں. پھر یہ بھی سوال کہ اگر جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کی جگہ کوئی ایسے آرمی چیف آ جاتے، جنرل فیض آ جاتے، جن کے حوالے سے تحریک انصاف کے دوستوں کی رائے ذرا مثبت ہے، تو کیا اس وقت بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اسی طرح بات کرتے؟ اسٹیبلشمنٹ کے کاروبار پر آپ اسی طرح سے بات کرتے؟ فوج کے جو مختلف ادارے کاروبار کر رہے ہیں، DHAs پر آپ اس طرح سے بات کرتے؟ فوج کے